हम लोगों की छोटी सी फैमिली है और इसी में हम परेशान रहते हैं। टेंशन रहता है हर एक से। कल डैडी बड़े प्यार से बात कर रहे थे, आज गुर्रा रहे हैं। हर एक से परेशान है हम अकेले। और भगवान को देखो, इतने बच्चे हैं हम लोग और सब आवारा। अरे 10, 20, 25 कहीं होंगे लायक। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि। बाकी तो हम लोग सब आवारा ही हैं। हम सब के गंदे आइडियाज नोट करते हुए भी सदा आनंदमय, सदा मुस्कुराते रहते हैं। मैं कौन, मेरा कौन? यस्यैकनिश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रज रस रसिक साधक समुदाय, थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ करेंगे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, इन तीन प्रमाणों के द्वारा अर्थात वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं वेदांत आदि धर्म ग्रंथों के द्वारा आप लोगों को यह बताया गया एक कोई ब्रह्म है, उसके अनंत नाम है। वेदों में भी अनेक नाम बताए गए हैं, शास्त्रों में भी अनेक नाम बताए गए हैं। इसके अलावा भी अनंत नाम रूपाय, उस ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहति, बृंघयति। वेद ने ही अर्थ कर दिया, रहस्यामनाय ब्राह्मण ने। जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं। केवल बड़ा हो ऐसा नहीं। एक मत ऐसा भी है, अद्वैत मत, वे लोग कहते हैं वो खाली बड़ा है, कुछ करता वर्ता नहीं, बड़ा क्या करेगा, अकर्ता है, उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न कुछ कर्म है, कुछ नहीं। लेकिन उसी ब्रह्म का दूसरा रूप है जो सर्वशक्ति संपन्न है। वो दूसरे को भी शक्ति संपन्न कर देता है। तो हमको ऐसे ही ब्रह्म से मतलब है जो हमको अपनी शक्ति से संपन्न कर दे, और जो कुछ करता ही नहीं तो होगा वो ब्रह्म हो चाहे उसका बाप हो, हमसे मतलब क्या। संसार में अगर कोई जिंदा हो और कोमा में हो, बेहोश हो, और डॉक्टर लोग कहें ये अब कभी होश में नहीं आएगा, जिंदा रहेगा, तो फिर उसके घर वाले, रिश्तेदार, अरे बेकार है ये आदमी, ये किसी काम का नहीं, उससे कौन प्यार करेगा, कौन ममता करेगा, और क्यों करेगा? क्योंकि उससे कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकती। तो हमें ऐसे ब्रह्म के स्वरूप की आवश्यकता है जिससे हम अपना उद्देश्य, अपना एम प्राप्त कर सकें। वो एम तो आप लोगों को सैकड़ों बार बताया गया है, अनंत प्रतिक्षण वर्धमान दिव्य अलौकिक अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय प्रेमानंद, ये हमारा उद्देश्य है। तो ब्रह्म का जो दूसरा रूप है, इसके लिए वेद कहता है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च।
स्वाभाविक शक्तियां भगवान में यानी ब्रह्म में अनंत हैं। विविधैव श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। एक आपको मजाक बनावे, मैंने आपको कई बार बताया है कि शंकराचार्य को ये सिद्ध करना था कि सगुण साकार भगवान भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। उसके चक्कर में न पड़ो, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति करो। तो उनके सामने ये आया वेद मंत्र, परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते। उन्होंने कहा आप क्या करें, फंस गए। अब इसका अर्थ क्या करें, क्योंकि इसमें लिखा है स्वाभाविकी। भगवान में अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविक। स्वाभाविक माने तो आप लोग सब जानते हैं, जिसका परिवर्तन न हो सके, स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, अगर जलाना ये स्वभाव न हो तो उसको अग्नि ही नहीं कह सकते, कोयला कहेंगे उसको। तो भगवान में अनंत शक्तियां हैं, ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं स्वाभाविक। तो शंकराचार्य ने कहा स्वाभाविक माने होता है कल्पित। कल्पित, कल्पित माने बनावटी, मन से जो कल्पना कर लें आप लोग, यानी नकली, यानी नंबर 2, यानी वास्तविक नहीं, उसमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है, ऐसे ही कल्पना कर लिया गया है। तो कल्पना ये वेद ने किया है, किसने किया? अरे वेद मंत्र है भाई, कोई मनुष्य क्या बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है कि उस किसी आदमी ने कल्पना कर लिया है। अस्तु, तो भगवान में अनंत शक्तियां हैं। उन्हीं में एक शक्ति है उनकी पराशक्ति, और एक शक्ति है जीव शक्ति, और एक शक्ति है माया शक्ति। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति रिष्यते। विष्णु पुराण 6:7-61। एक पराशक्ति, उसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं। यानी वो सबसे प्राइवेट में प्राइवेट भगवान की पर्सनल शक्ति है, और सब शक्तियों की महारानी है, गवर्नर है। वो शक्ति क्या करती है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है, असंभव को संभव कर देती है। जैसे आंख से देखा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन पराशक्ति अगर आ जाए, मिल जाए, तो आंख से देखा भी जाए, सुना भी जाए, सोचा भी जाए, जाना भी जाए, सूंघा भी जाए, स्पर्श भी किया जाए। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता।
ये ब्रह्मा का बनाया हुआ ग्रंथ है। अब आजकल ये प्राप्त नहीं है। ये 100 अध्याय का ग्रंथ था जब ब्रह्मा ने बनाया था। अब उसमें से एक अध्याय का 62 श्लोक केवल प्राप्त है। उसी में से एक प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जिन भगवान के एक इंद्रिय में सब इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का वर्क हो सकता है। बताओ, ये उल्टी बात है ना? हाँ। अरे नहीं जी, ये उल्टी नहीं है। और उल्टी बतावे? हाँ, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, लो बिना नासिका के सूंघता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना मन के सोचता है। अरे ये कैसे होता है जी? ये मैं नहीं मानूंगा। पराशक्ति से जो काम होता है उसको तुम नहीं जानते, इसलिए नहीं मानते। ठीक है ये। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षुषृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। ये वेद मंत्र कह रहा है। और वेद मंत्र के बाद जो अंतिम प्रमाण है तुलसीदास जी महाराज की रामायण, वो भी कह रही है, बिनु पग चलाई है। बिना पैर के चलता है? कैसे चलेगा जी? जा चल के बताओ। हाजी, हम ब्रह्म थोड़े ही है, ये तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वो पराशक्ति के द्वारा करता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अकार बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अलौकिक करनी है पराशक्ति से, और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति। यही है मैं, जिसको हम लोग जानना चाहते हैं। ये जीव शक्ति है दूसरी, और तीसरी है माया। वो जड़ है। और ब्रह्म और जीव दोनों चेतन है। दोनों के शरीर है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। अनंत शरीर ब्रह्म भी धारण करता है और जीव भी धारण करता है। एक कमाल देखो, कुछ भोले लोग कहते हैं कि भगवान के शरीर कैसे होगा। नहीं, अरे हमारे ही अनंत शरीर बन रहे हैं रोज। मर गया नया शरीर, फिर मर गया नया शरीर। ब्रह्मा ने इतने शरीर बनाए हैं, जैसे कोई अजायब घर होता है ना, उसमें तमाम प्रकार के सामान होते हैं, अलग अलग ढंग के। ये चिड़िया है, ये खरगोश है, ये शेर है, ये
सब अलग अलग। दो मिलने न पावे, धोखा न होने पाए। आप लोगों को इसको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग गांव के हैं, गाय भैंस सब हम लोगों के यहां रहती है। एक गाय, उसके बच्चा हुआ, बच्चा मां का दूध पीने लगा, बछड़ा हो चाहे हो बचिया हो, मां को बड़ा सुख मिल रहा है जैसे संसारी मां को मिलता है। एक दूसरा बछड़ा कहीं से आ गया और उसने स्तन में मुंह लगा दिया, भूखा था, लात मार दिया गाय ने। वो जान गई ये कोई और बछड़ा है, ये दूध पीने का इसका तरीका बता रहा है, ये मेरा बछड़ा नहीं है। ओ ऐसी विचित्र सृष्टि ब्रह्मा की। ऐसे ही भगवान भी इसी पराशक्ति के द्वारा अनंत रूप धारण करते रहते हैं, जैसा चाहे जब चाहे, और वो न चाहे हम लोग चाहे उनके बन जाए तो हम लोग जो चाहे वो बनना पड़ेगा। जद्धिया तवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। 3:9-11 भागवत। भक्त जैसा चाहे वैसा भगवान को बनना पड़ता है। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते। 3:28-29। तम यथा यथोपासते तथैव भवति। मुद्गलोपनिषद 3:3। यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद 1:2-16। जैसा आप चाहे वैसा भगवान को बनना पड़ेगा। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप। भक्त हेतु, अपने हेतु नहीं। किए चरित पावन परम। अब भगवान जब आए तो जिस शरीर में आए उसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। भगवान वाला व्यवहार नहीं, वो बड़ा खतरनाक है भगवान वाला। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, गीता में जब अर्जुन को भगवान तमाम ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन ने कहा एक बात बताओ यार। वो सखा मानते थे तो कहे एक बात बता यार, तू कहता है मैं ब्रह्म हूं, भगवान हूं। कहीं से तो हमको नहीं दिखता, मेरी तरह तू भी है। अरे जैसे मैं खाता पीता सोता हंसता रोता गाता हूं ऐसे तू भी है। तू भगवान किस तरफ से है? तो भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं जो शरीर धारण करता हूं वैसे ही व्यवहार करता हूं ताकि कोई जाने ना। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं भगवान हूं। बताओ कैसे भगवान हो तुम? तुमने कहा अरे तू क्या करेगा भगवान को देख के, मेरा वो रूप बड़ा खतरनाक है। हाँ खतरनाक है, अब तो मैं देख कर ही मानूंगा। तो तेरी आंख तो माया की बनी है, पंच महाभूत, वो रूप देखेगा कैसे? ने कहा तो हमको दिव्य दृष्टि दे दो, दिखाओ।
बड़ा जिद्दी है रे। अच्छा ले, दिव्य दृष्टि। हाँ देख, ओ अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर में लटक रहे हैं रोम रोम में। अर्जुन ने देखा इतना प्रकाश शरीर से निकल रहा है, करोड़ों सूरज के बराबर। अर्जुन ने आंख बंद कर लिया, शरीर कांपने लगा, चक्कर आ गया और बोला, महाराज बस बस बस, वेरी 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 सॉरी, हमने बड़ा गलत रिक्वेस्ट गलत की। मुझे नहीं देखना है, तुम तो मेरे सखा बने रहो। उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा था ना वो रूप मत देख, मेरे उस रूप को तो ब्रह्मा शंकर नहीं देख सकते। तो पराशक्ति के कारण भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कहलाते हैं। देखो, हम लोगों की छोटी सी फैमिली है। अरे एक बाप होगा, एक माँ होगी, 2 4 6 10 20 50 1 लाख बच्चे होंगे। अरे हंसिए मत, श्री कृष्ण के थे 1.5 लाख से ऊपर। बस इतनी सी फैमिली है हमारी, बाकी संसार सब अलग है। हाँ। और इसी में हम परेशान रहते हैं, टेंशन रहता है हर एक से। हाँ, कल तो माँ अच्छी थी, आज खराब हो गई। कल डैडी बड़े प्यार से बात कर रहे थे, आज गुर्रा रहे हैं। कल बीबी ऐसी थी, आज इसका कैसा मूड हो रहा। लड़ने पे उतार हुए, हर एक से परेशान है हम अकेले। और ये कहता है मैं आलू की तरकारी खाऊंगा, ये कहता है मैं तो बैगन ही खाऊंगा, ये तो कहता है मैं परवल ही खाऊंगा। अब मैं गरीब आदमी इतनी तरकारी कैसे बनाऊं रोज? बताओ, 90 रुपया किलो अरहर की दाल है। तो और भगवान को देखो, इतने बच्चे हैं हम लोग और सब आवारा। अरे 10 20 25 कहीं होंगे लायक, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि। बाकी तो हम लोग सब आवारा ही हैं। भगवान को धोखा देते हैं, उनसे कहते हैं मंदिर में जाके तुम्हें सर्वम मम देव देव, झूठ बोलते हैं। और हमारा अटैचमेंट अपनी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन से है। भगवान को तो इसलिए मान लेते हैं कि ये सब बना रहे, ये जो हमारा संसार है ये गड़बड़ ना हो। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अरे आप लोग भी थे कभी छोटे से, तो गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते थे। गुड़िया उसका कहीं से मिल गई तो चपटाए घूम रहे हैं, अपने पास सुला करके सोते हैं। कोई उसको ले तो रोना शुरू कर देते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हंसते हैं, मैं ऐसा बेवकूफ था पहले। अच्छा, ऐसे ही हम लोगों का हाल है। असली माँ बाप प्रियतम भगवान को तो भूले हुए हैं। हाँ, ये गुड़िया गुड्डा वाला जो संसार है,
बदलने वाला। साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे, क्यों जी, हाँ जी, क्यों जी, कसम खाओ, खाया। और एक का हार्ट फेल हो गया। अरे जी कहाँ जा रहे हो? अरे मैं जा रहा हूं, मेरा टाइम हो गया। अभी तो तुम कह रहे थे साथ ही मरेंगे, तो तुम भी मर जाओ ना। मैं क्यों मर जाऊं? मम्मी बैठी है और बेटा चला गया। अरे ऐसा कैसा कर रहा है रे उल्टा, पहले मैं जाऊंगी। अरे मम्मी ऐसा नहीं होता। ये सब अज्ञान, इसी अज्ञान के कारण तो हम मैं को और मेरे को नहीं जान पाए। वरना कोई 10, 20, 50 नहीं है मेरे। यहां तो है मान लो स्त्री पति बाप बेटे, लेकिन असली जो मैं है उसके तो बस दो ही है, एक असली एक नकली। असली भगवान, नकली माया। हम नकली को असली माने बैठे हैं, इतनी सी बात है। तो भगवान में जो पराशक्ति है वो सर्वशक्तिमती है, और जीव शक्ति जो है वह अल्प शक्तिमती है सब भगवान के गुण उसमें भी। वो भी अनादि है, भगवान भी अनादि है वो हमारे पिता, लेकिन सीनियर नहीं है हमसे। सदा से वो मेरे पिता है, सदा से हम उनके बेटे हैं, और दोनों एक साथ रहेंगे सदा। अजी वो तो गोलोक में है और हम तो यहां नरक में सड़ रहे हैं, आप कहते हैं साथ रहेंगे। अजी नहीं, ऐसा नहीं है। अंतस्थम माम परित्यज्य, मैं सबके अंदर रहता हूं। जावाल दर्शनोपनिषद 4:58। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति 18:61। अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हूं, आया जाया नहीं करता, निरंतर बैठा रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, गीता 15:15। मैं सबके हृदय में सदा रहता हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता 10-20 गीता। मैं सबके हृदय में रहता हूं, सदा रहता हूं। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 3:1:1, और ये नारायणोत्तर तापनीयोपनिषद में भी मंत्र है, पहला मंत्र। सबके हृदय में है वो। गोलोक में, गोलोक में, अरे गोलोक में हूं ठीक है, लेकिन सबके अंदर हूं। इतने नहीं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी। ये पत्थर लक्कड़ में भी हूं, पृथ्वी में भी हूं, जल में भी हूं, अग्नि में भी हूं। जब प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका बैठी तो अग्नि में बैठे हुए श्री कृष्ण कहते हैं, चुड़ैल तू क्या जलाएगी? जलाने की शक्ति तो मैं देता हूं, मैं अपना पावर हाउस से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दूंगा
तो ये अग्नि ठंडी हो जाएगी। हाँ, वेद कहता है यद वाचा न भुजतम येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुदं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 केनोपनिषद। अर्थात भगवान की शक्ति से ही तो अग्नि जलाने का काम करता है। ये सारी इंद्रियां जो अपना अपना काम करती हैं, ये सब भगवान की शक्ति पाकर करती हैं। और जो बड़ी बड़ी देवताओं वाली पावर है, वो भी जद जद विभूति मत सत्वम श्रीमजूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। 10:41 गीता। तो वो सर्वव्यापक है, सबके अंदर भी है, गोलोक में भी है। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं चैदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस् तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। भागवत 8:3-3। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात्। 10:85-4। अरे तो जो श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं आप, वो सर्वव्यापक कहाँ है? वो तो नंद के घर के एक कमरे के एक खटोले पर लेटे। अरे गधे, ऐसा नहीं है। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:16। ये गीता में भी है 13:13। सगुण साकार भगवान भी सर्वव्यापक है। तभी तो नरसिंह खंभे से प्रकट हुए थे। अरे शंकराचार्य ने मान लिया, यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंद। एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं अवश्य श्री कृष्ण संसारी लोगों को, लेकिन गोपियों को नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है, उनको तो सर्वत्र दिख रहे हैं श्री कृष्ण। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोधन में। या ही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत। मेरो श्याम छाए रहो नैनन में, मन में परेशान है गोपी। अरे गोपी को तो छोड़ो, कंस आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत
तन्मयम जगत, बैठा है, यहां भी श्री कृष्ण आ गया, चलने लगा, इसको मेरे साथ साथ चल रहा है। खाना खा रहे, अरे एक हमारी थाली में आकर बैठ गया, थाली फेंक दिया, ये मेरे कपड़े में भी आकर बैठ गया। तन्मयम जगत, जैसे ज्ञानी देखता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ऐसे भक्त देखता है सर्वत्र श्री कृष्ण को, आइडिया नहीं, फैक्ट में वो सर्वव्यापक है। सगुण साकार होते हुए भी उसी पराशक्ति के कारण, और हम सबके गंदे आइडियाज नोट करते हुए भी सदा आनंदमय उसी पराशक्ति के कारण प्रलय कर दिया, गुस्से में नहीं, मुस्कुरा के संसार प्रकट कर दिया, मुस्कुरा के, सदा मुस्कुराते रहते हैं। हम लोग भी मुस्कुराते हैं, लेकिन एक्टिंग में। किसी को देखा आइए आइए, कैसे हैं आप? सब ठीक है, अच्छा है। हम लोग भगवान की नकल करते हैं। महापुरुषों की नकल करते हैं। महापुरुष कहता है हम भगवान से प्यार करते हैं। हम संसार में भी कहते हैं मम्मी से प्यार करते हैं, डैडी से प्यार करते हैं। प्यार शब्द का अर्थ नहीं जानते हो, करते हैं। एक वाक्य बोल दिया मम्मी ने जोर से, डैडी ने, बीबी ने, पति ने, बेटे ने, सब प्यार खत्म हो गया, उल्टा हो गया। बड़बड़ शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते 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 10 मिनट में बोलचाल बंद हो गई। लड़ाई का एंड ये। अब घर का काम कैसे चलेगी, बोलती बंद हो गई। एक लड़का है अभी, उसी से बात करेंगे। ए पप्पू, अपनी मम्मी से कह दे। और मम्मी कहती है, वहीं बैठी है मम्मी भी और डैडी भी। मम्मी कहती है, पप्पू अपने डैडी से कह दे तेल खत्म हो गया है। ऐसी नौटंकी करते हैं हम लोग। भगवान भी मुस्कुराते होंगे। और फिर उसके बाद सारी, आई एम सॉरी, फिर प्यार हो गया। वो भगवान के 2 रूप हैं, ये आपको बार बार बताया गया है। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म, त्रिपाद्यभूत नारायणोपनिषद 1:1। द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3:1। शंकराचार्य ने भी मान लिया, मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषद तयोर्वा द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। तो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं, उन्हीं में हम जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। लेकिन पराशक्ति से युक्त नहीं है,
इसलिए श्री कृष्ण के गुण हम में दिव्य वाले गुण, ऐसा आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा, ये दिव्य गुण जो है 8, 8, 1, 5 छांदोग्योपनिषद, ये हमारे पास नहीं है। उनका दिव्य शरीर, हमारा मैटीरियल नश्वर गंदा शरीर, उनका वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। कोई तुलना ही नहीं। और हमारे ही अंदर है, हृदय में एक जगह हम सुनते हैं, अपने को भक्त भी कहलाने का दावा करते हैं, लेकिन मानते नहीं। अगर मान लें कि वो अंदर बैठे हैं तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते, और मैं कौन मेरा कौन जानने के लिए किसी जगत गुरु का लेक्चर नहीं सुनना पड़ेगा। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, कठोपनिषद 2:3-13। केवल हम ये मान ले वो अंदर बैठे हैं, बस वो मिल जाएंगे। क्या जिद है, अनंत बार मानो देह मिला, अनंत बार ये फिलॉसफी सुना कि वो अंदर बैठे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। और जितनी गलत बातें हैं वो सब मान लेंगे और सब बातें मान लेंगे। तो हम अनादिकाल से मायाबद्ध हैं, ये मेन पॉइंट। और भगवान सदा से मायाधीश हैं। अब अगर मायाधीन जीव मायाधीश को जान ले, पा ले, तो क्या होगा? मायातीत हो जाएगा, मायाधीश नहीं हो जाएगा। नहीं तो करोड़ों भगवान हो जाएंगे, लड़ जाएंगे आपस में। मायाधीन मायाधीश को पाकर मायातीत हो जाता है, और भगवान अपनी एक शक्ति को छोड़कर बाकी सब दे देते हैं। वो शक्ति क्या है? जगत व्यापार वर्जम। सृष्टि करने का कार्य। वो नहीं देते, वो तो अच्छा काम है भी नहीं, ये गोबर गणेश का काम है। अरे देखो, हम लोग BA MA पास कर ले अगर 2 कौड़ी की डिग्री, और कोई कहे हम नौकरी चाहते हैं, और नौकरी देने वाला कहे वो हमारे लेट्रिन साफ करने का काम है, भाई करोगे? है क्या कहा आपने? मैं ग्रेजुएट हूं। आप कुछ हो इससे मतलब नहीं, मैं काम बता रहा हूं। अरे मैं ऐसे सर्विस नहीं करता। और हमारे साथ गंदे आइडियाज भगवान नोट करते हैं, बिना कहे बिना पे लिए, और अच्छे को भी नोट करते हैं। आप कहें कि क्यों गंदों को नोट करते हैं, दंड देते हैं। अरे तो अगर गंदे कर्मों को नोट न करें
तो अच्छे कर्मों को भी न करेंगे फिर तो, हाँ न करें तो न करेंगे अच्छे कर्मों को, तो आप इस जन्म में भक्ति करके 50% भगवान के पास पहुंच गए, अगले जन्म में फिर शुरू करेंगे ABCD, तो कभी भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। हाँ ये बात तो है। तो फिर और अगर आपके बुरे कर्म को नोट न करें और आपको दंड न दे, तो इतने दंड देने पर तो आपका ये हाल है कि भगवान की ओर अबाउट टर्न होकर नहीं जाते, अरे लेफ्ट टर्न भी नहीं होते, संसारी की ओर सरेंडर किए हुए हैं। और अगर कुछ दुख न मिलता संसार में, ये माँ बाप बेटा पति इनके स्वार्थ के नाटक में बार बार जो वैराग्य होता है, ये भी न होता, तो आपको भगवान की आवश्यकता क्या होती। देखो आप लोग जब पैदा हुए तो कोई नॉलेज नहीं थी, पागल थे, पागल पागल है, पागल नहीं थे। अरे पागल क्या करता है, पागल नियम के विरुद्ध अंड बंड व्यवहार करता है, जो लोग नहीं करते वो करता है। अच्छा अच्छा, और आप पैदा होने के बाद क्या करते थे, सामने मिट्टी पड़ी है, गंदी चीज पड़ी है, ये पागले तो करता है ऐसा। मम्मी के ऊपर पेशाब कर दिया, डैडी के ऊपर पेशाब कर दिया, पड़ोसी आया था उसके ऊपर भी कर दिया। अरे पागले तो करेगा ऐसा काम। अरे अज्ञानी है हम जी, अज्ञानी थे ना, हाँ वही पागल और अज्ञानी एक के अर्थ है, दोनों का कर्म एक सा होता है। लेकिन माँ ने प्यार से समझा के, रसगुल्ला खिला के, छाती से लगा के और ये झापड़ दिखा के और समय समय पर लगा के भी तुमको ज्ञानी बनाया, मनुष्य बनाया, तुम लोगों में बैठने लायक बने। नंगे घूम रहे थे बेशरम हो करके, सब मां ने सिखाया, और जो तुम नहीं मानते थे तो डंडा लगाया। तो अगर ये डंडा न लगाती मां तो तुम हमेशा पागल ही रहते। ऐसे ही अगर भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड न दे तो हम लोग भगवान की ओर क्यों जाएंगे। इसलिए ये तो बहुत बड़ी कृपा है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में इतनी जेल बनी है क्यों? अगर ये सब जेल हटा दी जाए, पुलिस हटा दिए जाए, तो देखो फिर क्या हाल होता है 24 घंटे में। कई आदमी बचते हैं, सब एक दूसरे को खा जाए, कमजोर को बलवान खा जाए। तो भगवान सबके भीतर बैठकर उसके गलत सब सही सब कर्मों को नोट करते हैं। ये सब हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। अगर मान ले तो सब बात बन जाए, ये तमाम शास्त्र वेद की आवश्यकता ही न पड़े। तो मैं कौन मेरा कौन जानने के लिए हमको श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान की शरण ग्रहण करना पड़ा। तो पता चला कि एक कोई श्री कृष्ण है, वो अगर कृपा कर दें और दिव्य शक्ति दे दें और दिव्य बुद्धि दे दें, तो दिव्य बुद्धि से हम जान सकते हैं मैं कौन मेरा कौन।
गीता कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे है परतस्तु सः। बुद्धि से परे है आत्मा, जीव, मैं। इंद्रियेभ्यः 3:42 इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तोम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषां न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1:3-10 1:3-11 कठोपनिषद। ये मैं नाम का तत्व बुद्धि से परे है, इसलिए इसके जानने की चेष्टा इस माइक बुद्धि से नहीं करना है, भगवान से बुद्धि मांगना है। उसी मांगने के लिए आप लोगों को कर्म ज्ञान भक्ति तीनों मार्गों का डिटेल से तत्व ज्ञान कराते हुए और अंत में भक्ति तत्व पर विचार किया गया था, और वो अभी अधूरा ही है, उसे फिर कल से बताया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की। राधे